जिससे ज्ञान ले रहे हो पहले उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड देख लो कि क्या उसको उस चीज़ की एक्चुअल में नॉलेज है, क्या उसने खुद कभी वो चीज़ें करी हैं, पढ़ी हैं। दोस्तों मैं सीए सुमित त्यागी, और जैसा कि मेरे और आपके बीच में एक चर्चा चल रही है, एक सीरीज चल रही है सीए कोर्स को लेकर, जिसकी पहली वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी एज अ वेबिनार। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को कंप्लीट करो और फिर उसको देखो, पूरी सीए कोर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। और उस वेबिनार में भी और उसके बाद भी मैं लगातार बोलता आ रहा था आप लोगों को कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो एक डाउट जो लगातार निकल कर आया बच्चों का, बच्चों के पेरेंट्स का, कि सर हमने सुना है कि अगर सीए कोर्स में हम फाइनल स्टेज पे जाके भी रुक जाते हैं या इंटर नहीं कर पाते हैं तो हमने जितना टाइम सीए कोर्स को दिया होता है, चाहे वो 3 साल हो चाहे वो 4 साल हो, वो सब बेकार हो जाता है। हम लोग बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं, हमारे जो वैल्यू है उसमें कोई एडिशन नहीं आता, हमारी अर्निंग भी जीरो रह जाती है। तो सर इस पे प्लीज़ बताइए ज़रा। तो बताने से पहले बता तो मैं दूंगा, और मेरी गारंटी है कि वीडियो एंड होने तक अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, जुड़े रहेंगे पूरी वीडियो में साथ में, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस अर्निंग को लेकर, और क्या सीए कोर्स आपको जीरो पर छोड़ देता है इस बात को लेकर। लेकिन अगर आपका भी कोई है डाउट इसके अलावा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो उस पर हो सकती है। इससे पहले मैं डाउट स्टार्ट करूं, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई ये डाउट्स आ क्यों रहे हैं, या फिर कहां से ये अफवाहें, ये खबरें आ रही हैं। पता है अभी कल परसों में एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, वीडियो क्या प्रमोशनल वीडियो थी, उसमें एक स्पीकर लेक्चर क्या बोले उनको, उन्होंने ये बोल दिया सीधा सीधा क्लास 10th के बच्चों को कि बच्चे अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है ना तो आप अकाउंट्स ले लो, अगर आपको मैथ्स में मजा आता है आप कॉमर्स ले लो, आप अकाउंट्स पढ़ लो, आप अकाउंट्स में अच्छा करोगे। नो डाउट बच्चा जो है वो अच्छा करेगा, लेकिन ये बेस क्या बनाया आपने भाई साहब कि अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका अकाउंट्स हो जाएगा। कभी खुद मैथ्स पढ़ी है इन लोगों ने, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या कभी खुद इन्होंने अकाउंट्स देखा है उठा करके अकाउंट्स है क्या? सर पूरे अकाउंट्स को इतने साल पढ़कर और इतने साल पढ़ाकर मैंने तो आज तक नहीं देखा कि प्लस माइनस के अलावा कोई और मैथ्स करता हूं मैं। तो बिल्कुल ऐसे चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको ज्ञान लेना है, ज्ञान का अथार्थ सागर है ये यूट्यूब और गूगल, बट इसको यूज़ जरा ढंग से करो। जिससे ज्ञान ले रहे हो पहले उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड देख लो कि क्या उसको उस चीज़ की एक्चुअल में नॉलेज है, क्या उसने खुद कभी वो चीज़ें करी हैं, पढ़ी हैं, तब उनसे वो ज्ञान लिया करो। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि क्या हमारी अर्निंग जीरो हो जाती है, क्या अगर हमारा सीए कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता तो हम जीरो रह जाते हैं। चार ऑप्शन दूंगा आप लोगों को पूरी वीडियो में, चार में से जो ठीक लगे वो यूज करो। पहली चीज तो ये दुआ करता हूं जो सीए कर रहा है सब बने, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि सीए स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन शायद एंड नहीं होगी। पहला ऑप्शन, अगर आपका इंटरेस्ट मेरी तरह टीचिंग लाइन में है, तो भाई मैं क्लास 2008-2009 से मैं सीए में घुसा, तो मैं टीचिंग में पहले से था। मुझे ये चीज़ क्लियर थी अपने आप को लेकर कि भाई अगर 1% सीए नहीं बने, क्योंकि ये तो आइडिया था ना कि सीए मुश्किल है, तो भूखा नहीं मरूंगा, कोचिंग से अपना घर परिवार चला लूंगा, है कि नहीं। हाँ, जब आप कोचिंग में हो तो इसका एक नुकसान भी है, कच्चा लालच। पैसों का थोड़ा सा कच्चा लालच आपको सीए कोर्स से दूर कर देता है, तो उस चीज़ का बच्चे ध्यान रखना। आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन 3 साल की है, इन 3 साल में आपको ये क्लियर हो जाता है कि आप सीए कोर्स के लायक हैं या सीए कोर्स आपके लायक है या नहीं। अब अगर आपको लगता है नहीं सर मैं थक चुका हूं, मैं सीए इंटर तक भी नहीं पहुंच पा रहा, पार भी नहीं कर पा रहा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं बच्चे, आप टीचिंग कर रहे थे, आप कोचिंग में अच्छा कमा सकते हो। कोचिंग में नहीं रहना, प्राइवेट कोचिंग में नहीं रहना, आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कीजिए, मास्टर्स के साथ आप मास्टर्स के बाद आप बीएड कीजिए, आप नेट कीजिए, आप जेआरएफ कीजिए, दुनिया भर के ऑप्शन हैं। और ये सब ऑप्शन वो हैं जो वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद ही ओपन होते। तो आपने क्या टाइम वेस्ट किया? कुछ नहीं किया। आप लेक्चरर लग सकते हो, आप टीचर लग सकते हो, आप प्राइवेट ट्यूटर रह के अच्छा कमा सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो टीचिंग में हैं या टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं मेरी तरह।
कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं सर हम सीए कोर्स इसलिए कर रहे थे कि हम अपना काम कर पाएंगे, अपना प्रोफेशन कर पाएंगे, अब हमारा वो सपना लगता है टूट जाएगा। नहीं टूटेगा बच्चे। सेकंड ऑप्शन में आप वकील साहब बनोगे जी। कैसे? 3 साल ग्रेजुएशन करी, 3 साल में आपको पता लगा कि यार नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप किसी भी सीए फर्म में जाइए, काम सीखना स्टार्ट कीजिए अपनी ग्रेजुएशन के बाद। अगर ग्रेजुएशन ओपन से कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो, फाइनल ईयर में आप काम सीखना। और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आप एलएलबी में एनरोल करो, 3 साल का कोर्स है। इन 3 साल में आप पूरा काम सीख जाओगे, सीए फर्म में रहते हुए अच्छे तरीके से आप काम सीख जाओगे। और इन्हीं 3 साल में जब आपने एलएलबी में एनरोल किया अपने आप को, तो घर के बाहर एक बोर्ड भी टांग देना कि भैया यहाँ पर तसल्ली बख्श आईटीआर और जीएसटी रिटर्न्स भरी जाती है। अच्छे से काम करो, अच्छे तरीके से काम करो, क्लाइंटेज बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। सारे काम ऐसे नहीं है ना जो सिर्फ करने के लिए आपको सीए होना जरूरी है। रिटर्न्स तो आप कर सकते हो, अच्छी क्लाइंटेज बना सकते हो अपनी। एक नॉर्मल अर्निंग की भी बात करूं, अगर आप 1000, 1500, 2000 रुपये भी एक रिटर्न के लेते हो जीएसटी रिटर्न के, और अगर आपने 25-30 अच्छे क्लाइंट बना लिए, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो भाई 50-60 हज़ार रुपये तो आप 3 साल बाद कमाना शुरू कर दिया आपने, या 4 साल बाद, या 5 साल बाद। और जैसे ही आपकी वकालत कंप्लीट होती है, आपकी एलएलबी कंप्लीट होती है, आप वकील साहब भी बन गए। आप अपना ऑफिस ओपन कीजिए, काम कीजिए, कौन मना कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए जो अपना काम करना चाहते हो। तीसरा कहता है कि सर हम तो जॉब करना चाहते थे इसीलिए सीए कर रहे थे, अब बताओ क्या करें। तो भाई बहुत ईजी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, 3 साल के बाद आपको पता लग चुका है सीए नहीं होगी, आप ग्रेजुएशन के बाद ही तो वैसे भी कोर्स करने वाले थे, आप मास्टर्स करो, आप एमकॉम ना करके एमबीए करो। कि जो टीचिंग करना चाह रहे थे वो एमकॉम कर रहे थे, आप एमबीए करो। एमबीए करने के बाद, और एमबीए करने के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही अगर आपको लगता है सीए नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है सीए को किसी भी केस में, पकड़े रखो, क्या दिक्कत है। और 3 साल सही, जब एग्जाम होंगे, जब देने चले जाना, पढ़ तो लिया ही आप लोगों ने। तुरंत ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी कंपनी में, अच्छी ठीक ठाक कंपनी में कोशिश करो कि आपकी जॉब लग जाए। पैकेज का नहीं होता वहां पे 10,000, 20,000, 15,000 जो मिल रहा है, एक्सपीरियंस जरूरी है। और जैसे ही आपकी एमबीए कंप्लीट होती है, तो आप एमबीए के बाद 3 साल का आपके पास, एमबीए के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है बच्चे। तो आपको कोई भी जॉब बड़े प्यार से 40, 45, 35, 50,000 की मिल जाती है। जॉब करने के लिए सीए जरूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ सीए लाइफ नहीं है, सीए इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सीए बने तो बढ़िया, ना बने तो और कुछ कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। 3 से 3 ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिए, 4 का वादा किया था, एक और लो यार। एक कोर्स है ACCA, ACCA भी बोलते हैं उसको। वो लोग जो इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते, वो लोग जो आउट ऑफ इंडिया जॉब करना चाहते हैं, या MNCs में जॉब करना चाहते हैं, आप 3 साल की ग्रेजुएशन है, उसके बाद 1.5 से 2 साल का ये कोर्स है, इसे कर लो, ACCA, ACCA। इसके लिए अलग कभी वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आपको चाहिए जल्दी तो कमेंट कीजिए, मैंने तो मना किया नहीं। तो ACCA कर लो, 1 से 1.5 साल का, 1 से नहीं 1.5 से 2 साल का, 1.5 साल का कोर्स है, कंप्लीट करो, MNCs में जॉब पाओ, बाहर भी जा सकते हो। 4 ऑप्शन आपको दिए जो कि ग्रेजुएशन के बाद होंगे। इतने ग्रेजुएशन होगी 3 साल, इतने में आपको अपना लेवल पता लग जाएगा कि आप सीए में आगे बढ़ पाओगे या नहीं। तो सिंपल बच्चे, क्यों टेंशन लेनी है, स्टार्ट तो करो। जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हारा वो नहीं जो लड़ा नहीं, हारा तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। आप घर से चले ही नहीं, आप घर से निकले ही नहीं, तो कैसे हार गए, कैसे जीतोगे। लड़ो, उन पे विजय पाओ। कोई भी आपका डाउट है सीए कोर्स से रिलेटेड, प्लीज 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 कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पर होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।